हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रामचरण पाल और आप देख रहे हैं राम क्लासेस फॉर बीएड। चलिए दोस्तों, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। ये इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है। बीएड फर्स्ट ईयर, बीएड सेकेंड ईयर, टेट, सी टेट, सुपर टेट, हर जगह कुछ ना कुछ इससे आता ही रहता है। मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण। माइक्रो टीचिंग, जिसे स्केल डाउन टीचिंग, मैग्नीट्यूडाइज टीचिंग और सिमुलेटेड टीचिंग तथा न्यूनता शिक्षण उपागम आदि नामों से जाना जाता है। तो सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा D.W. एलन द्वारा 1960 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में उत्पन्न हुई थी। और भारत में बात करें तो भारत में सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत D.D. तिवारी ने 1967 में CPI इलाहाबाद में की थी। ठीक है। और सूक्ष्म शिक्षण में जो प्रथम सोपान होता है वो होता है योजना या प्लानिंग। ठीक है। और जो अंतिम सोपान होता है, लास्ट स्टेप, वो होता है प्रतिपुष्टि। ठीक है, फीडबैक। और सूक्ष्म शिक्षण की उत्पत्ति, तो सूक्ष्म शिक्षण की उत्पत्ति जो थी वो 1961 में हुई थी। नामकरण 1963 में हुआ। और जो इसके जनक हैं माइक्रो टीचिंग के, वो हैं एचिसन, ब्रूस, एलन व रेयान। ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं अब सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग क्या है, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। माइक्रो टीचिंग क्या है? माइक्रो टीचिंग एक तकनीकी है जिसका इस्तेमाल छात्र अध्यापकों में कौशल के विकास के लिए किया जाता है। मतलब जो प्यूपिल टीचर्स होते हैं उनके स्किल्स के विकास के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, माइक्रो टीचिंग का। और दूसरे शब्दों में बात करें तो जो सूक्ष्म शिक्षण शिक्षण का ही एक लघु रूप है। मतलब जो ये माइक्रो टीचिंग है, ये जो है टीचिंग का ही एक छोटा रूप होता है। यदि आप नॉर्मल टीचिंग की बात करें तो एक जो पीरियड होता है ना, वो लगभग वही 30 से 35 मिनट का होता है। लेकिन माइक्रो टीचिंग में सिर्फ 5 से 10 मिनट ही पढ़ाना होता है। और जो क्लास स्टूडेंट्स होते हैं वो भी 5 से 10 ही होते हैं। जो क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं वो भी सिर्फ 5 से 10 ही होते हैं। ठीक है। तो इस प्रक्रिया में छात्र अध्यापक 5 से 10 मिनट तक पढ़ाते हैं। अतः सूक्ष्म शिक्षण एक छोटे पैमाने पर शिक्षक अनुभव है। और जो सूक्ष्म शिक्षण में प्रचलित कक्षा शिक्षण की जटिलताओं को कम कर दिया जाता है। चलिए बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण की प्रयोगशाला। सूक्ष्म शिक्षण की प्रयोगशाला यानी जो लेबोरेटरी होती है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए माइक्रो टीचिंग में। तो सबसे पहले जो हमारा है वो है वीडियोकॉन कैमरा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले वीडियोकॉन कैमरा होना चाहिए ताकि जो टीचिंग चल रही है उसे रिकॉर्ड किया जा सके। और दूसरा है वीडियो टेप रिकॉर्डर, तीसरा है मॉनिटर, चौथा है रिकॉर्डिंग टेप और पांचवा है अन्य सहायक सामग्री। जो भी ज़रूरत की सामग्री हैं वो सभी होनी चाहिए। और उसमें क्या होता है, जो भी 5 से 10 मिनट की टीचिंग होती है उसे रिकॉर्ड किया जा सके ताकि बच्चा खुद अपनी गलती को देख सके और सुधार कर सके। ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है आपका सूक्ष्म शिक्षण चक्र, माइक्रो टीचिंग साइकिल। तो जो पूरी की पूरी साइकिल होती है उसमें 6 स्टेप होते हैं, आपको दिख रहे हैं ये। तो इसमें जो पहला होता है आपका प्लानिंग, मतलब योजना, मतलब प्लानिंग। इसमें क्या होता है, जब भी हम कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, जो भी स्किल हम कर रहे हैं, तो उसकी प्लानिंग होती है कि हम कैसे क्लास में इंटर करेंगे, कैसे उस टॉपिक को पढ़ाएंगे, क्या क्या क्वेश्चंस करेंगे, किस तरह से करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो वो सब क्या होता है, प्लानिंग होती है। तो इसमें सबसे पहले होती है प्लानिंग। तो माना कि आप प्रस्तावना प्रश्न कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस करें, कैसे क्वेश्चंस करें। तो वो सब क्या प्लानिंग में आ जाता है। ठीक है। तो इसमें जो दूसरा है आपका, ये है टीचिंग, मतलब शिक्षण। तो इसमें क्या होता है, जो भी आपने प्लानिंग की उसके अनुसार आप पढ़ाएंगे। जब आप पढ़ाएंगे तो उसके बाद क्या मिलेगा,
प्रतिपुष्ट मतलब फीडबैक। तो इसमें क्या है कि मतलब जिसे आप इंग्लिश में बोलते हैं फीडबैक, आपको फीडबैक दिया जाएगा। एक टीचर होंगे जो कि आपको मॉनिटर कर रहे होंगे, आपकी जो भी कमियां अच्छाइयाँ होंगी वो सब फीडबैक आपको दे देंगे। फिर इसके बाद आता है आपका पुनः योजन, रीप्लानिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें जो आपको फीडबैक मिला उसमें कुछ ना कुछ गलत भी बताया गया होगा, कुछ ना कुछ आपकी कमियां भी रही होंगी। उन कमियों को सुधार कर दोबारा से योजना बनाई जाएगी, क्योंकि जो भी कमियां पहले हुई थी वो दोबारा ना हो। फिर जब हम दोबारा योजना बनाएंगे तो फिर रीटीचिंग तो दोबारा पढ़ाएंगे। ठीक है, अब छठा आपका आता है रीफीडबैक। तो इसमें क्या होता है, जब हम दोबारा पढ़ाएंगे तो हमें दोबारा रीफीडबैक मतलब फीडबैक मिलेगा। ठीक है, तो ये साइकिल इस तरह से चलता रहता है जब तक आप किसी स्किल्स को पूरा ना कर लें। तो जैसे आप देख रहे हैं प्लानिंग योजना, इसमें वही चीज़ कही गई है। इसमें छात्र अध्यापक द्वारा पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु की योजना है, उसमें उसे क्या पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है, क्या शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करना है आदि, ये सब प्लानिंग में आ जाता है आपका। फिर दूसरा है इसमें टीचिंग, वही विषय वस्तु को योजना अनुसार कक्षा में प्रस्तुत करना, जो आपने प्लानिंग की उसको क्लास में जो है पढ़ाना, ये उसमें आपका टीचिंग में आ जाता है। ठीक है, फिर आपका उसके बाद में जब टीचिंग करेंगे तो उसके बाद में आपका फीडबैक प्रतिपोषण मिलेगा। तो वही को पाठ को पढ़ाने के बाद छात्र अध्यापक को फीडबैक दिया जाता है। फीडबैक पॉजिटिव या निगेटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि आप अच्छा भी करेंगे आप बेकार भी करेंगे तो उसके हिसाब से आपको फीडबैक मिलेगा। इसमें कमियों का तथा अच्छाइयों का पता चलता है। फिर आपकी रीप्लानिंग आती है, पुनः योजना। इसके अंतर्गत छात्र अध्यापक अपनी कमियों को सुधारने के लिए पुनः जो है योजना बनाता है। और फिर आपका जो आता है पांचवा, वो है पुनः शिक्षण, मतलब छात्र अध्यापक जो होता है वो पुनः मतलब रीटीचिंग करता है और फिर अंत में क्या होता है उसे जो है पुनः फीडबैक मिलता है। अब आते हैं सूक्ष्म शिक्षण के लाभ या गुण। तो इसमें क्या है, यह आत्मविश्वास बढ़ाता है। ठीक है, तो इसका जो पहला गुण है वो क्या है, यह आत्मविश्वास बढ़ाता है। और दूसरा है आपका सूक्ष्म शिक्षण में हम प्रत्येक कौशल का बहुत अभ्यास करते हैं। ठीक है, तो ये इसके सब लाभ हैं, गुण हैं, आप पढ़ सकते हैं। सूक्ष्म शिक्षण में हम आत्म परीक्षण कर सकते हैं, यह मनोवैज्ञानिक शैक्षिक नवाचार है। शिक्षकों में कौशल विकास होता है, स्किल्स डेवलपमेंट, और जो है यह छात्र केंद्रित शैक्षिक नवाचार है, चाइल्ड सेंटर्ड, और इसमें क्या होता है, यह व्यावसायिक कुशलता प्रदान करता है। इस प्रकार आप देख रहे हैं ये सूक्ष्म शिक्षण के लाभ या गुण थे। अब बढ़ते हैं आगे, सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं। तो इसकी जो विशेषताएं हैं ये भी देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, यह एक लघुकालीन शिक्षण प्रक्रिया है। जो सूक्ष्म शिक्षण मतलब माइक्रो टीचिंग की जो यह प्रक्रिया है यह एक लघुकालीन शिक्षण प्रक्रिया है। छात्र अध्यापक जो है शिक्षण कौशल में सुधार किया जा सकता है। यह एक विशेष प्रकार का शिक्षण कौशल है और यह शिक्षण प्रक्रिया में सुधार करने का वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। और ये जो पांचवा है आपका वो है, इसके द्वारा शिक्षक कौशल में तत्काल सुधार किया जा सकता है। चलो बढ़ते हैं आगे। सूक्ष्म शिक्षण की सीमाएं व दोष। तो इसमें क्या है, पहला आपका वास्तविक शिक्षण परिस्थितियों का अभाव होता है, ये क्या इसकी सीमाएं हैं सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग की। और दूसरा ये है आपका मंद बुद्धि बालक इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। और तीसरा है आपका विद्यार्थियों की संख्या कम होने के कारण कहीं ना कहीं अध्यापक के रुचि में भी कमी आती है। और जो चौथा है आपका वो है सूक्ष्म शिक्षण कक्षा का निर्माण करना अत्यधिक कठिन है। और ये जो पाँचवा है आपका ये है सूक्ष्म शिक्षण हमें वास्तविक शिक्षा का व्यवहारिक ज्ञान देने में असफल रहता है। तो ये क्या थी सूक्ष्म शिक्षण की सीमाएं। अब आगे बढ़ते हैं, सूक्ष्म शिक्षण कौशल। ठीक है, तो ये जो है इसमें 8 होते हैं, तो ये आपको समझना है। इसमें होता है पहला स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन। तो ये जो पहला है इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन, इसमें क्या होता है, इसमें छात्र को पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाता है। ठीक है, और दूसरा है यूजिंग ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो यूजिंग ब्लैक बोर्ड में क्या होता है आपके,
इसमें मतलब ब्लैक बोर्ड पर कैसे हमें पढ़ाना है, कैसे हमें खड़े होना है, ये 45 डिग्री अंश में मतलब खड़ा हुआ जाता है ताकि आप लिखते रहें, बच्चे को भी देखते रहें, और जो है इसके लिए इसका भी ध्यान रखा जाता है। और तीसरा है आपका वो है क्वेश्चनिंग। ठीक है, क्वेश्चनिंग इसमें क्या होता है, बच्चे से कहाँ पर प्रश्न पूछना है, किस टॉपिक मतलब कितना टॉपिक पढ़ाने के बाद पूछना है, ये सब हमारा क्वेश्चनिंग में आ जाता है। और चौथा है जो आपका वो है रीइंफोर्समेंट, मतलब बच्चे को सीखने के लिए मतलब पुनर्बलन देना। ठीक है, और ये जो पांचवा आ जाता है आपका ये स्टूमलियस वेरिएशन, इसमें कहाँ पर आवाज़ मतलब आपको उठाना है, कैसे बात मतलब कैसे समझाना है, कहाँ पर तेज आवाज़ से कहाँ से मतलब गिराना, ये सब किस में आता है, स्टूमलियस वेरिएशन में आता है। फिर जो छठा है आपका ये है एक्सप्लेनिंग, मतलब किसी भी टॉपिक को कैसे एक्सप्लेन करें, हम कैसे समझाएं, ये सब किस में आता है, एक्सप्लेनिंग में। और जो सातवां है आपका वो है प्रॉब्लम क्वेश्चंस, मतलब बच्चे को डीपली पढ़ाना, मतलब ले जाना, फिर उसे ना समझ में आना, फिर उसे समझाना, ये सब हमारा जो आता है वो प्रॉब्लम क्वेश्चंस में आ जाता है। फिर आठवां है हमारा वो है इलिस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल, इलिस्ट्रेटिंग विद एग्जाम्पल, मतलब किसी चीज़ को एक्सप्लेन करना और उसे ये और किसी चीज़ को एक मतलब एक्सप्लेन करना और उसे क्लियरिटी से समझाना। तो ये था आपका जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक माइक्रो टीचिंग। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले